हेलो बच्चों, आनंद फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो है सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, वो है धारा घनत्व। तो आज हम लोग धारा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पे चर्चा कर चुके हैं। उसमें फॉर्मूला भी कुछ था, उसको भी निकाल के बताए हुए हैं। हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाए होंगे। और आज नया टॉपिक है धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने से मतलब ये है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन भी करता है। लेकिन धारा जो था, करंट जो था, वो क्या था? एक स्केलर क्वांटिटी था। लेकिन उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है। तो ये एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी है। इसको याद रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका आंसर होगा स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है। लेकिन धारा घनत्व, करंट डेंसिटी जो है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर के रूल का पालन करता है। मैग्नीट्यूड भी इसके पास है, डायरेक्शन भी इसके पास है, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन भी करता है। तो चलिए इसमें कुछ बातें हम लोग लिखते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में धारा घनत्व एक सदिश है। सदिश है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, तो इसका डायरेक्शन होगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? जिधर धारा की दिशा होगी। इसे हम लोग जे से व्यक्त करते हैं। इसे जे से व्यक्त करते हैं। इसका परिभाषा देख लेते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई चालक है, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितना धारा बह रही है, उसी को हम लोग धारा घनत्व कहेंगे। यदि क्षेत्रफल सदिश S एवं धारा की दिशा
धारा की दिशा समांतर हो ये मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, चालक है, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितना धारा बहेगा, जो धारा बहेगा, इस प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा जो होगी वही धारा घनत्व कहलाएगी। इस एरिया का, एक इकाई एरिया का जो है सरफेस एरिया का डायरेक्शन जो है एस, वो क्या है, आई के समानांतर है। तो इसका सरफेस एरिया का डायरेक्शन और आई का डायरेक्शन क्या है, एक ही है। तो इस इकाई क्षेत्रफल से यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो करेगा वही क्या कहलाएगा, धारा घनत्व कहलाएगा, करंट डेंसिटी कहलाएगा। तो हम लोग धारा घनत्व बराबर लिख सकते हैं, धारा घनत्व इक्वल टू विद्युत धारा बाय क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है, या J इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई बाय एस। या आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं J डॉट एस। तो ये हो गया धारा घनत्व का फॉर्मूला। धारा घनत्व एक सदिश राशि है और धारा एक अदिश राशि है, ये सब हम लोग जानते हैं। ये जो है हमारा है, ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं। तो ये फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में है, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में है। मतलब कि अगर दो वेक्टर को, तो एक वेक्टर ये हो गया धारा घनत्व और एक हो गया सरफेस एरिया, तो इस दो वेक्टर को अगर हम डॉट की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक अदिश मिलेगा, स्केलर मिलेगा, और करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का रूल भी हम लगा सकते हैं। जो वेक्टर में हम लोग बहुत सारा डॉट प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स निकाले हैं, तो अगर सवाल में आपको करंट डेंसिटी के प्रॉब्लम में अगर डॉट प्रोडक्ट के रूप में आपको नॉमिकल्स रहे, तो आप डॉट प्रोडक्ट वाला रूल लगा के उसको आराम से निकाल सकते हैं। आगे आइए इसमें देखते हैं, यदि क्षेत्रफल सदिश, यदि क्षेत्रफल सदिश एस धारा की दिशा के साथ थीटा कोण पर हो, थीटा कोण पर हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर कंडक्टर है और ये इसका सरफेस एरिया, और इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन जो है वो ये है, और करंट का जो डायरेक्शन है वो ये है।
और इस दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तब धारा घनत्व क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए कंपोनेंट तोड़ लेंगे इसका, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल साइड कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से कंपोनेंट तोड़िएगा तो ये हो जाएगा एस साइन थीटा, एस साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका एस कॉस थीटा। तो इफेक्टिव क्षेत्रफल जो है, इफेक्टिव क्षेत्रफल, प्रभावी क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस कॉस थीटा हो जाएगा। कहा कि एस कॉस थीटा की दिशा क्या है, आई की दिशा में है, और धारा घनत्व की दिशा हर समय क्या होता है, आई की दिशा में होती है। तब हम लोग प्रभावी क्षेत्रफल एस इफेक्टिव इक्वल टू लिख सकते हैं एस कॉस थीटा। तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जे इक्वल टू आई बाय एस कॉस थीटा। आई इक्वल टू लिख सकते हैं जे एस कॉस थीटा, या आप इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है करंट या करंट डेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला इसी में है कि यदि धारा घनत्व यदि धारा घनत्व परिवर्तनशील परिवर्तनशील वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, अल्पांश क्षेत्रफल ds, अल्पांश क्षेत्रफल मतलब जीरो के नजदीक है, जीरो नहीं है, इतना छोटा क्षेत्रफल जो जीरो के नजदीक है लेकिन जीरो नहीं है, से गुजरने वाली विद्युत धारा DI हो तो J इक्वल टू DI बाय DS cos थीटा, या DI इक्वल टू हो जाएगा J DS cos थीटा। अब हमको कुल धारा निकालना है, तो कुल धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो कुल धारा I इक्वल टू इंटीग्रेट करते J डॉट DS cos थीटा, इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी आप लिख सकते हैं, J डॉट DS।
तो इससे आप क्या कीजिएगा, टोटल करंट फाइंड कर सकते हैं जब आपका जे जो है वो परिवर्तनशील हो। हम लोग जानते हैं धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि है। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, धारा अदिश राशि है लेकिन धारा घनत्व एक सदिश राशि है। दोनों के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का पालन सिर्फ धारा घनत्व ही करता है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा नहीं करता, इसलिए वह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जे इक्वल टू होता है आई बाय एस। आई का मात्रक हो गया एम्पियर बटे मीटर का स्क्वायर, यानी कि ए बाय एम स्क्वायर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए एम टू दी पावर -2। जब एम स्क्वायर को आप ऊपर ले जाइएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र जो होगा वो हो जाएगा क्या, जे बराबर होता है आई बाय ए। तो आई का होता है विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ए, और एरिया का होता है एल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए एल टू दी पावर -2। ये बीमा भी याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। एक पॉइंट नोट करके आप लोग लिख लीजिए, नोट करके एक पॉइंट आप लोग इसमें और जोड़ दीजिए। चालक के अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए धारा घनत्व का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अगर किसी चालक का अनुप्रस्थ काट अगर अलग अलग है, अगर मान लीजिए कि कहीं S1 है, कहीं S2 है, कहीं S3 है, कहीं S4 है, तो धारा घनत्व का मान भी अलग अलग होगा, लेकिन करंट का मान हर पॉइंट पर समान होगा। कहा है कि करंट जो है वो चालक के अनुप्रस्थ काट या चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था धारा घनत्व, ठीक है। इसके बाद आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसके बाद आपका इसी में थर्मल मोशन है, उसमें वेग या उसमें गति है, मीन फ्री पाथ है, माध्य मुक्त पथ है, उसके बाद माध्य विश्रांति काल है, मीन रिलैक्सेशन टाइम है, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो छोटा छोटा टॉपिक है, इस सबको कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इस पर कुछ नॉमेरिकल, अच्छा नॉमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। और एक बात, जो हमारे अपने बच्चे हैं वो कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू।